जीवन की एकता से हटकर कुछ अलग करने की प्रवृत्ति हमें कर्म के लिए उत्साहित करती है। यह अलग करने का आनंद, सुख की अनुभूति एवं पारस्परिक सौहार्द का भाव हमें समाज के प्रति अपने दायित्व का बोध भी कराता है। धन की देवी महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती और बुद्धि के दाता विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की आराधना के समय समन्वय, सहयोग एवं त्याग की पावन प्रतिमा दीपक को आलोकित करते हुए यहाँ हमने यह ध्यान रखा कि घर में कहीं अंधेरा न रह जाए। वहाँ यह भी हमें ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है कि पास पड़ोस तथा समाज के किसी कोने में भी अंधेरा न रहने पाए। एक छोटे से दीपक से सैकड़ों दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। दीपक वेद और बाकी जिस तरह परस्पर समन्वय से प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही परस्पर सामंजस्य मनुष्य भी प्रगति का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। दीपोत्सव पर्व के आगमन की आड़ से कि हम अपने घर प्रतिष्ठान की साफ सफाई करने लगते हैं, उसी तरह दीपों की ज्योति में अपने मन की पवित्रता का धर्म कर समाज को वातावरण में अनुकूलता लाने पर विशेष ध्यान देने का संकल्प ले। दक्षिण भारत में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं के प्रकाश में पर्वों के भीतर छिपे आस्था, प्रेम, पारिवारिक सौहार्द, सहिष्णुता एवं समता के संदेश को जन जन तक पहुँचाना ही राजस्थानी प्रगति समाज का लक्ष्य है। सबका साथ और सबका विकास की भावना के साथ आइए आप सब मिलकर आज के दीपावली सम्मेलन के कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। दीपावली पर्व नंगे दीपक की श्रृंखला से अहंकार, राग द्वेष रूपी अमावस के धन अंधियारे को धरा से हटाकर स्नेह सौराब के उजियारे से प्रकाशमान करने का पर्व है। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे संस्था के अध्यक्ष राजस्थानी प्रगति समाज के श्री कमल नारायण जी अग्रवाल, मंत्री गोविंद जी राठी और हमारे पधारे अतिथि श्री सोमना मिश्रा जी, आर के शर्मा जी, सुरेंद्र रेड्डी जी, सभी को चंद्रशेखर राव दीप प्रज्वलन के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ। रेड्डी साहब, वो अभी लेंगे एक बार पूरा हो जाए। एक क्लोज आइए, तो क्लोज आइए, क्लोज। थैंक यू। प्रगति समाज के अध्यक्ष श्री कमल नारायण जी अग्रवाल से निवेदन करता हूँ कि सुश्री सौम्या मिश्रा जी, IPS, DG जेल्स, प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज का राजस्थानी परंपरा और सम्मान करें। जरूर जरूर। निवेदन करता हूँ आज के हमारे प्रतिमानी अतिथि श्री पी सुरेंद्र रेड्डी जी, सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव कमेटी का संबोधन।
हमें भी लोग से निवेदन है कि वे हिंदू सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब रघु रेड्डी जी का सम्मान करें। आज के मुख्यमंत्री श्री सत्यनारायण मिश्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजिलेंस, अभी नहीं आया, आने का है एस के मान का सेंट्रल स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सुप्रीम ऑफ पुलिस शिमला हिमाचल प्रदेश, मैनेजिंग डायरेक्टर तालमेल होगा और दी सुविधा में सेक्रेटरी एग्जीक्यूशन। मैं रमेश गंग, जो बड़े कर्मठ कार्य करता है, महल बैंक इतना ऊंचा उठाने में इनका बड़ा सहयोग है। और गोविंद राठी ये कर्मठ कार्य करता है। आप कभी भी दिन में दोपहर को रात को उनको याद करके वो आपके पास पहुंच जाएंगे। वो जनरल सेक्रेटरी राजस्थान प्रगति समय सवाल हम कुछ दिन पहले दशहरा सम्मेलन मनाए और हमसे मनाए। डांडिया का प्रोग्राम रहता है हमारे पास नवरात्रि को। आपको बताते हुए खुशी होती है कि हम इतना बड़ा डांडिया का प्रोग्राम करने के लिए मैदान बनाए थे, वो भी छोटा पड़ गया। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल हुआ है। दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, उनके पुतले जलाए जाते हैं और ये दर्शाता है कि उस दिन रावण का दहन हुआ था और अच्छाई का आरंभ हुआ था। पाप और पुण्य उसी के अंदर है। पाप बहुत बढ़ रहा था, भगवान को भूखा आना पड़ा और पुण्य का था। आगे आज दीपावली है, ये लक्ष्मी जी का त्योहार है, पर भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम से इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो अयोध्या में आज के दिन दीपावली के दिन आए थे और बहुत जगमग रोशनी हुई थी और दीपक का बड़ी रोशनी के आज तक हम दीपक का त्यौहार मनाते हैं। भगवान को राम ऐसा तो लक्ष्मी जी की या मारवाड़ी, इसमें कोई अंतर नहीं है। मारवाड़ी बोलिए या राजस्थानी बोलिए, पहले मारवाड़ी बोलते थे, नाम रख दिए राजस्थानी है। हम मारवाड़ी और पहले भी मारवाड़ी थे, अब भी मारवाड़ी है, आगे भी मारवाड़ी रहेंगे। अब सवाल ये है, मारवाड़ी कभी भी धर्म को नहीं छोड़ते। या ध्यान लगाइए, कोई मारवाड़ी आपको एक भी नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, धर्म को नहीं छोड़ता, पूजा पाठ को नहीं छोड़ता और दान देने की प्रवृत्ति उसको जन्म से ही आ जाती है। जैसा कहते हैं लोग कि जैसा पैदा होता है आदमी, वैसा धर्म उसके साथ चलता है अंत तक और दान देने की प्रवृत्ति भी चलती है। इसका उदाहरण देखना है तो आप साउथ के अंदर रामेश्वरम तक जाइए और नॉर्थ के अंदर हिमालय के पार तक जाइए, आपको किसी गांव के अंदर, किसी बड़े शहर के अंदर मारवाड़ी की दुकान, मारवाड़ी का घर आपको मिल जाएगा और कोई अंतर नहीं है। सब जगह अपने धर्म को पकड़ के रखते हैं। आज दीपावली का और हम उसका दीपावली का सम्मेलन मना रहे हैं। 3-4 दिन पहले हम दीपावली का
पर्व मनाए थे। अब सवाल ये उठता है कि राजस्थानी बोले या मारवाड़ी बोले। मैं तो अपने आप को मारवाड़ी बोलता हूँ और मारवाड़ी हूँ, समझे। अब ठीक है, आप राजस्थान से उठे हुए हैं इसलिए राजस्थानी के बारे में संक्षिप्त में अवगत कराते कोई रहते। सभी को जय श्री राम, दीपावली की शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित राजस्थानी प्रगति समाज के अध्यक्ष श्री कमल नारायण जी अग्रवाल, सम्मानीय अतिथि श्री सौम्या मिश्रा जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज, श्री एस.के. मोड़का जी, CISF सेंट्रल सेक्रेटरी फोर्स की देर में बढ़ाने वाले हैं, श्री P.R.K. शर्मा जी, चीफ जनरल मैनेजर IRDA, श्री बी चंद्रशेखर राव जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ताजमहल होटल, श्री बी सुरेंद्र रेड्डी जी, सेक्रेटरी एग्जीबिशन सोसाइटी। सम्मेलन के संयोजक श्री रमेश कुमार जी भंग, पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच को पधारे। धन्यवाद। राजस्थानी प्रगति समाज के प्रतिष्ठित नगरजन भाइयों बहनों एवं साथी कार्यकर्तागण सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थानी प्रगति समाज का संक्षिप्त कार्य विवरण प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं को विशेष गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। राजस्थानी प्रगति समाज नगर द्रव्य के राजस्थान की प्राचीन सामाजिक संस्थाओं में से इसकी स्थापना सन 1953 में राजस्थानी समाज को संगठित करने के उद्देश्य से की गई। क्योंकि ये संगठन कट्टर राष्ट्रवादियों एवं समाज सेवियों की देन है, अतः इसके समस्त क्रियाकल्पों के केंद्र में राष्ट्र और समित सेवा ही रहे हैं। राजस्थानी प्रगति समाज स्थापना काल से ही समाज को संगठित कर जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। राजस्थानी प्रगति समाज की गतिविधियों और कार्यक्रम में उल्लेखनीय बढ़ती हुई है। इसका श्रेय हमारे अध्यक्ष श्री कमल नारायण जी अग्रवाल को जाता है, जिसके अनुभव, संस्था के प्रति समर्पण भाव, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की अद्भुत क्षमता और सभी को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप संस्था निरंतर प्रगति पथ पर है। वर्तमान में समाज द्वारा सुल्ताननगर में मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय एवं बेगम बयाज में गोपी चंद बालानी भवन में राजस्थानी हिंदी पुस्तकालय संचालित है, जिनमें प्रचुर मात्रा में हिंदी साहित्य उपलब्ध है। यह हैदराबाद के सबसे पुराने पुस्तकालय में से एक है। देश के अनेक भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं यहाँ पर नियमित रूप से मंगाई जाती है। इसका लाभ नगरवासी लेते हैं। प्रगति समाज द्वारा सन 2000 में राजस्थानी रुग्ण सहायता कोष की स्थापना की गई। कोष द्वारा जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2001 से 2024 तक जरूरतमंद रोगियों को सहायता दी जा रही है। प्रगति समाज द्वारा इमलीबंद शमशान वाटिका और भाग्यनगर गौशाला संचालित है। इमलीबंद शमशान वाटिका में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वातानुकूलित हॉल 5000 स्क्वायर फीट का लोगों को सुविधा के लिए उपलब्ध है। स्कूटर पार्किंग की असुविधा को देखते हुए 120 फुट लंबा रैंप, 7 फुट चौड़ा रैंप बनाया गया, जिसमें स्कूटर पार्किंग की सुविधा की गई। तकरीबन 200 से 250 स्कूटर पार्क किए जा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए हमारे पास 2 वैकुंठ रथ है, 6 वाहिनी उपलब्ध है। इमलीबंद शमशान में पुराने टॉयलेट का पुराना ढांचा गिराकर 500 स्क्वायर फुट का
टॉयलेट लोगों की सुविधा के लिए निर्माण किया गया है। गौशाला में गोभक्तों की बैठक व्यवस्था हेतु पूरे ध्यान दिया जा रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि गौशाला में गायों की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर आवास एवं रख रखाव की व्यवस्था की गई है। राजस्थानी प्रगति समाज द्वारा संचालित पदम से नरेंद्र डंडा बाउंड ट्रस्ट द्वारा अश्वथगंज में 2 गेटों के रख रखाव की व्यवस्था करते हैं, जहाँ जल संचालन प्रणाली भी है। वाटर हार्वेस्टिंग समाज के सुल्तानदार स्थित भवन में तृतीय और चौथी मंजिल पर 5600 वर्ग फीट का राजस्थानी उमंग होटल संचालित है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि सीनियर सिटीजन ट्रस्ट एवं शिक्षा कोष द्वारा जरूरतमंद लोगों को समय समय पर सहायता प्रदान की जा रही है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जनगांव जिला वरंगल में रामभाई दानमल जोशी ट्रस्ट द्वारा प्रगति समाज 1125 वर्ग फुट जमीन पर 3 मंजिला भवन का निर्माण किया गया था। वह सुचारू रूप से रख रखाव कर रहे हैं। रामायण मेला जो हर वर्ष एग्जीबिशन ग्राउंड में होता है, इस बार हमने 52वें रावण मेले का भव्य रूप से बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामायण मेला हमारे पूर्वजों ने पिछले कई वर्षों से 52 साल है और ये हर प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाते हैं। राजस्थानी प्रगति समाज एवं दशहरा सम्मेलन प्रदर्शनी दशहरा सम्मेलन समिति द्वारा इस वर्ष 52वां रामायण मेला दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में नागपल्ली स्थित नुमाइश मैदान में भव्य रामायण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार 9 दिन तक विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। संपूर्ण आयोजन में हमें एग्जीबिशन कमेटी तथा इकोनॉमिक कमेटी आंध्र प्रदेश का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि पिछले 52 वर्ष से जिस प्रकार से हमें उनसे सहयोग मिलता है और ये रामायण मेला प्रतिवर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। संपूर्ण आयोजन में एग्जीबिशन सोसाइटी कमेटी आंध्र प्रदेश के सतत सहयोग प्राप्त होता है। दशहरे के दिन आयोजित होने वाले समापन समारोह में हजारों लोग सम्मिलित होकर मेला, रावण दहन, आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। इस वर्ष दशहरे के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हिमाचल हरियाणा के गवर्नर साहब बंडारू दत्तात्रेय जी, श्री CV आनंद जी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद एवं फाइल कैब के प्रमुख गोपाल भुतड़ा उपस्थित रहे और श्री राम जी का राज्याभिषेक किया। विगत कार्यक्रम वर्षों में रामायण मेला को भव्य रूप प्रदान करने में इकोनॉमिक कमेटी आंध्र प्रदेश की प्रभावी सहभागिता रही है। कमेटी के सहयोग से प्रदर्शनी मैदान में इस बार 5 दिन का गरबा डांडिया, जो पिछले वर्ष से इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा लोग आए थे और ये भव्य रूप से बनाया किया गया। आयोजन आर्थिक रूप से सफल रहा। हजारों संख्या में सांस्कृतिक टोलियों और देवी की महाउपासकों ने गरबा डांडिया में भाग लिया। गरबा में महिलाओं, युगल दंपतियों और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी और तिलक लगाकर ये प्रांगण में प्रवेश दिया गया था। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से माहौल खराब होने जा रहा है, इसलिए हमें ये जो भव्य रामायण मेले में डांडिया का जो कार्यक्रम किया था, हम बड़ी अच्छी तरह से और जेंट्स और लेडीज़ को अलग अलग उनको एंट्रेंस था अलग था और तिलक लगा कर उन्हें प्रवेश देते थे। इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण मुंबई के खुद गुजरात ऑर्केस्ट्रा के किशोर राठौर द्वारा लोगों का दिल जीत लिया। सादगी, धार्मिकता एवं पवित्रता से परिपूर्ण इस सांस्कृतिक अनुष्ठान की सफलता में प्रेरित होकर सभी कार्यकर्ता भाई बहन से रामायण मेले को 9 दिवसीय आयोजन बनाने की भावना रखते हैं। हमारे बीच सुरेंद्र रेड्डी साहब हैं, इन्होंने ये रामायण मेले को जो हम पहले पिछले कई वर्षों से एग्जीबिशन सोसाइटी के हॉल में करते थे, उनकी प्रेरणा से हमने यहाँ पर बाहर जो चालू किया, जब से निरंतर ये आगे बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मैं एग्जीबिशन सोसाइटी तथा इकोनॉमिक कमेटी के सभी अधिकारीगण सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें यहाँ पर सहायता करते हैं और वहाँ पर उपलब्ध करते हैं, इसके लिए हम कभी भूल नहीं सकते। मैं पुनः एग्जीबिशन सोसाइटी और इकोनॉमिक कमेटी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और साथ ही हमें कमलनाथ जी अग्रवाल को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना उनको आकर
डांडिया में आते हैं, भाग लेते हैं और डांडिया भी खेलते हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है और मैं चाहता हूँ कि ये मनोबल आगे भी बढ़ता रहे। इसके लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त रामायण मानव जाति, विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता और रामायण मेला कवि सम्मेलन आयोजित किए गए। इससे पहले हमें कहते थे कि भाई कवि सम्मेलन में कवि आते नहीं है, करते नहीं है, इसलिए इसको रोक दिया जाए। तो मैंने कहा था जब तक रामायण मेला होगा तब तक ये कवि सम्मेलन जारी रहेगा और हम कभी इस कवि सम्मेलन को रोकेंगे नहीं। इसके लिए यह निरंतर चलते जा रहा है। रामायण मेला से जुड़े भाई बहनों द्वारा सभी कार्यक्रमों को मुक्त कंठ से सराहा गया। पूर्वजों द्वारा प्रारंभ किए गए रामायण मेला का उद्देश्य पूर्णता और लोकप्रियता प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि सभी के सहयोग से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से उच्चतम सांस्कृतिक मूल्य स्वाभाविक रूप से स्थापित करने का अवश्य सफल होंगे। आप सभी महानुभावों के सहयोग और व्यापक स्तर पर जन सेवा कार्यक्रम के संचालन हेतु राजस्थानी प्रदेश समाज प्रतिबद्ध है। मैं धन्यवाद दूंगा रामायण मेला समिति के सभी पदाधिकारीगण जिन्होंने बढ़ चढ़कर पूरे 9 दिन इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, कार्य करते हैं। इसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक से कार्यक्रम नहीं होता है। जब तक अनेक लोग मिलकर कार्यक्रम करते हैं तो उसको हम सफलता की ओर ले जाते हैं। इसके लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ और राजस्थानी प्रगति समाज के कार्यकर्ता सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और पूर्ण निष्ठा से हमारे ऊपर भरोसा कर इस कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति देते हैं। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के स्नेह और सहयोग का निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद। जी राठी, अब बारी आती है आज के हमारे सम्मानीय अतिथियों को सुनने की। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सोम्या मिश्रा जी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आज के इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में पधारी डॉक्टर सोम्या मिश्रा मूलतः कटक उड़ीसा की है। एमए पुलिस प्रबंधन के बाद आपने सोशियोलॉजी में पीएचडी की उपाधि के बाद यूपीएससी की परीक्षा से वर्ष 1994 में 94 में सीधे आईपीएस में आपका चयन हुआ। तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सर्वप्रथम आपको असिस्टेंट कमिश्नर पद पर नियुक्त किया गया। पश्चात विजयनगरम, साइबराबाद, वरंगल, करीमनगर आदि स्थानों पर विभिन्न पदों पर लॉ ऑर्डर प्रबंधन करने में आपने अनुकरणीय कार्य किया। सामान्य जनजीवन को चरमपंथी अर्थात एक्सट्रीमिस्ट लोगों से सुरक्षित रखने में आपकी विशिष्टता रही है। आपने नक्सलवादियों को समर्पण कर सामान्य जीवन धारा से जोड़ने के लिए BIDTU नामक प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर हजारों नक्सलवादी और चरमपंथियों ने आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की मूल धारा में प्रवेश किया। अपने कार्यकाल में आपने इंस्पेक्टर जनरल लॉ ऑर्डर पर कार्य करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर आयोजित सम्मेलन का सुव्यवस्थित प्रबंधन किया। इस सम्मेलन में 114 राष्ट्रों के प्रतिनिधि पधारे थे। इंस्पेक्टर जनरल विजन और करेक्शनल सर्विसेज के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। हाल ही में आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से पुरस्कृत किया गया। अपने सेवा काल में आपने निष्ठापूर्ण समर्पित सेवाओं द्वारा आंतरिक सेवा पदक, भारतीय पुलिस पदक, अति उत्कृष्ट पदक, इन्फोकॉम इंडिया पदक जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित हुई है। मैं आपसे विलक्षण प्रतिभाओं की धनी डॉक्टर सोम्या मिश्रा जी से आग्रह करता हूँ कि हमें इस अवसर पर मार्गदर्शन प्रदान करें। A great pleasure to come here and be with you on such an auspicious day. Today is Ala Navami, which is a very, very auspicious day for, especially for Radha Padadarshi. We have an occasion where Radha Ji's feet is never seen, but today is one day in a year when Radha Ji's feet
can be seen and worshipped. So this is indeed an auspicious occasion. We all know that Diwali as a festival, it signifies the triumph of the good over the evil, over dharma over adharma, light over darkness, and knowledge over ignorance. There are usually 3 occasions on Great Diwali. One signifies the return of Lord Rama from his exile after 14 years. It also signifies the defeat of Narakasura by Lord Shri Krishna. That is one day before Diwali, we have the Naraka Chaturthi, where we भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक पद पर कार्यरत श्री शिव कुमार मोहता जी, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शिक्षण पूरा किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से जुड़ने के बाद हवाई अड्डों पर अपनी विशिष्ट सेवाओं से अमिट छाप छोड़ी है। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। आपकी सहधर्मिणी सेवा में सक्रिय है। आपके समुद्र और समुद्री की शैक्षणिक उपलब्धियां उल्लेखनीय है। इतने गुरुतर कार्यभार के बावजूद हमारे अनुभव को स्वीकार कर आपसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर प्रगति समाज के कार्यक्रम में संदेश दें। मैडम सौम्या मिश्रा, शर्मा जी अपना इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर साहब, चंद्रशेखर राव साहब जो इस होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सोसाइटी है, सम्माननीय समाज के लोग, बहनें, भाई लोग, ये समाज बहुत समय से चैरिटी के लिए जाना जाता है, आपस के भाई के लिए जाना जाता है। मैं पहले से काम कर रहा हूँ हैदराबाद में, तुम आ जाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ दिन को रहने की खाने की मदद पे खड़े हो जाओ। इस बात के लिए ये समाज जाना जाता रहा है। गाय की व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था, पियाव की व्यवस्था, चिकित्सालय की व्यवस्था, स्कूल खोलना, इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता रहा है और ट्रेडिशनली काफ़ी सारा इस तरह का काम किया गया है। बट मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ कि आज समाज की ज़रूरतें बदल गई है। निवेदन है कि कुछ अलग तरह की मदद की जाए। हमारी जो बच्चियाँ हैं 6-7 साल से लेकर 14, 16, 15 साल तक की, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमारे समाज के जो रिसोर्स हैं, कॉमन रिसोर्स, उसको लड़कियों को खास करके इस ट्रेनिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। 1 सेकेंड, समाज के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको लीगल एंगल नहीं पता होता है, कानूनी व्यवस्थाएं पता नहीं होती है। 1, 2 या 3 आदमी की कमेटी बनाई है, जो कोई भी आदमी किसी भी किस्म के कानूनी लफड़े में फंसता है उसे रास्ता दिखा सके कि ये 5 काम करना है और आपने अपने पैसे को, इज्जत को, जेल जाने से बचने को, टैक्स के रुपये को या टैक्स फाइलिंग को या किसी भी तरह के लफड़े को कैसे आप सही तरीके से फेस कर सकते हैं। दूसरा, मतलब समाज को कानूनी मदद की ज़रूरत है, पियाव, धर्मशाला या दूसरी किसी भी चीज़ के बजाय। तीसरा, बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ट्रैक में फंसते हैं, कमज़ोर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो नहीं जानते कि किस तरीके से वीज़ा मिलेगा, किस तरीके से वो टिकट विदेश की लेते हैं। एयरपोर्ट पे मैं उनको बताता हूँ कि आप जो टिकट लेके आए हो वो विदाउट लगेज है, आपकी टिकट में आप 1 kg भी लगेज नहीं ले जा सकते हो। उनको ट्रैवल एजेंट ने धोखा दे दिया है। तो इस तरह की अब जो मदद की ज़रूरत है लोगों को, वो ज़रूरतें बदल गई है।
आपसे अनुरोध है, आज के समाज में जिस तरह की प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स चेंज हो गए हैं, तो मदद करने का तरीका भी बदलना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि वो किस तरीके से सेल्फ डिफेंस कर सकें, किस तरीके से अपने बच्चों को बाहर सही कॉलेज में भेज सकें, किस तरह से अपने को कानूनी और दूसरे पुलिस या फिर लीगल एंगल से या टैक्स एंगल से बचा सकें। मेडिकल एडवाइस भी उसमें से एक है। हॉस्पिटल खोलने की बजाय ज़रूरत है लोगों को ये बताना कि ये समस्या के लिए आपको इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर के पास इस टेस्ट के दौर से गुजरना है। हॉस्पिटल में एनर्जी लगाने की बजाय वो एक सेल खोलिए जिसमें कि मिल के फ़ोन से बात करके या जो आसपास के छोटे शहर हैं वहाँ से हैदराबाद आके लोग वो मदद करके अपनी इलाज करा के जा सकें, सो दैट समाज के प्रति लोग थैंकफुल हो सकें। ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है। आपका बहुत धन्यवाद है, आपने बुलाया। समाज का भला हो ऐसी शुभकामनाएं। दीपावली सबके घरों में मुस्कुराहट लाए, दिया जलता है, पटाखे फूटते हैं। बेसिक आइडिया है हम लोग सभी मुस्कुराते रहें और हमारे आसपास जो लोग रहें वो भी मुस्कुराहट वाली इन्फेक्शन को लेके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान प्रगति समाज के बाकी कार्यकारी जो भी मेंबर हैं, एंड देन जो चीफ गेस्ट हैं मैडम सोनिया मिश्रा, श्री S.K. मोहन का, तो ये हमारी सोसाइटी के रेगुलेटर हैं। ये हमारी रक्षा भी करते हैं और साथ साथ हमें ये भी सिखाते हैं कि कानून व्यवस्था के अंदर हमें कार्य करना है। मिस्टर बी चंद्रशेखर राव, मैनेजिंग डायरेक्टर ताजमहल, एंड देन बी सुरेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी एग्जीक्यूशन, एंड बाकी सब पधारे के सारे सदस्यगण। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और सबसे पहले मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि नया साल जो स्टार्ट हुआ दीपावली के साथ में ये आप सबके लिए बहुत शुभ रहे, बहुत अच्छा रहे और हम सब लोग स्वस्थ रहे, काफ़ी प्रगति करें। अभी जब गोविंद रेड्डी साहब जब राजस्थान प्रगति समाज का जब लेखा जोखा दे रहे थे तब मुझे पता चला कि ये सोसाइटी, ये कार्यकारिणी 1953 से काम कर रही है, तो ये मतलब 72 सालों से सेम काम करती जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन लोगों ने जो आदर्श उस समय भामा शाह ने महाराणा प्रताप के लिए जो उनको सहायता देके की थी या जो खेतड़ी के राजा ने विवेकानंद जी के लिए की थी, वो सब लोग आप उस परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैं उन सबके लिए सारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जो सदस्य हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एंड क्योंकि मैं IRDA से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं 2 शब्द से बीमा के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग और मेजोरिटी में जो आप सब लोग हैं सब बीमा से शायद इतना अवेयर नहीं होंगे। आप सब लोग बिजनेस के अंदर हैं और आप उसके अंदर बीमा की भी आप उसको महत्वता आपको समझनी चाहिए और उसके लिए या तो कमेटी के अंदर एक सब कमेटी कोई गठित करनी चाहिए जो आप लोगों को बताए कि क्या बीमा लेना है, कैसे लेना होता है। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, प्लस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बहुत जरूरी है और संकट के टाइम में ये बहुत काम आती है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार क्या होता है कि अगर परिवार के अंदर कोई बीमार हो जाता है तो मैंने कई ऐसे परिवार देखे जो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको लोन लेके अपने सदस्य जो परिवार का सदस्य होता है उसका इलाज कराना पड़ता है, वो कर्ज लेके करना पड़ता है। पर अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो उसके साथ में वो क्लेम काफ़ी हद तक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पेमेंट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग लें। और दूसरा मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा जो साइबर क्राइम्स है, आजकल आप लोगों को बहुत से फोन आते हैं कि कोई आपको कहता होगा कि ये डिजिटल अरेस्ट है, आप इस कैमरे के सामने आपको गिरफ्तार हो गए हैं, या कोई आपको ये बोलेगा कि आपकी एक और पॉलिसी जो कोई पुरानी पॉलिसी ड्यू थी उसके अंदर आपको बोनस मिलेगा, उसके लिए आप पैसा दे दीजिए। तो इन सब कारणों से आप आगाह रहें, सावधान रहें, इनको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अभी तो ट्रायल है उसके ऊपर ये भी करते हैं, स्पैम काम करके लिखा आता है स्पैम, ऐसे कारणों को आप इग्नोर करें या उठाएं नहीं। तो इसके साथ ही मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा।
श्री कमल नारायण अग्रवाल जी, श्री गोविंद राठी जी, श्री रमेश कुमार भट्ट जी, श्रीमती सौम्या मिश्रा जी, श्री एस.के. मोहन जी, श्री P.R.K. शर्मा जी, and Mr. Surendra Reddy. A very good evening to one and all. I am thankful दिवाली सम्मेलन आप सभी को हमारी तरफ से और ताजमहल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। I am very happy that since about 3-4 generations I was talking to Mr. Arvind Sharma. They have been patronizing our hotel. It is just this Rajasthan community and all these people are family to us. So I once again I am very happy this association with all this restaurant. Since 30 years this Diwali Sammelan is being held at our place. I am very thankful and wish you all once again a happy Diwali. Thank you. Respected Kamal Agarwal ji, respected Ramesh Kumar ji, respected Govind Rathi ji, today's chief guest Soumya Mishra Madam, Director General of Police, Vigilance and Correctional Services. Madam, I am little related to prisons also because I am in the catering profession. I did one Bada Khana in your department when V.K. Singh was there. Yes, sure. And also you were the chief guest in exhibition grounds for 1 hour for hostel programs, ma'am. I was the secretary. I invited you, ma'am. Thank you. I am honored this day also because I am sharing the stage with you today. Thank you. And respected P.R.K. Sharma ji, Chief General Manager, ARDA, and Mohan Khan, CS General, Central Industrial Security Force, Mr. B. Chandrasekhar Rao, Managing Director, Taj Mahal Group of Hotels, and all the dignitaries who are attending today's program. मैं राजस्थानी प्रगति समाज से तकरीबन 15 साल से जुड़ा हूँ हमारे गोविंद राठी जी के साथ से। जिस दिन से जुड़ा हूँ उस दिन से दांडिया बड़े पैमाने में करते हुए आ रहे हैं और रामायण मेला भी करते आ रहे हैं। रामायण मेले का जो है बाल शिक्षा शिविर वो बंद किया गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ फिर वो चालू करें बाल शिक्षा शिविर, ताकि बच्चों का टैलेंट एक्सपोज होता है, बच्चों को एक अच्छा मौका मिलता है वहाँ पे। मैं बहुत बार देख चुका हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ फिर आप चालू करें साहब, और थोड़ा आतिशबाजी भी ज़रा कम करें तो मैं ज़रा खुशी होता हूँ। तो एनवायरमेंटल की तरफ से बात कर रहा साहब गोविंद राठी जी हर साल बोलते हैं, आज स्टेज के सामने मैं बोल रहा साहब। एंड हमारे राठी साहब का एज जो है, शक्ति जो है, उन्होंने 50 साल से अभी नीचे आ रहा उनका एज, अभी 30 साल के हो गए। उनका शक्ति इतना शक्ति है पूछो न को। 3 बजे तक काम करते रहते हैं और सुबह 8 बजे उनके काम पे आते हैं। उन्होंने किसी चीज़ को ऐसे छोड़ते नहीं, पूरा सामान पूरा जमा करके लगाते हैं, हर साल वही निकाल के उससे काम लेते रहते हैं। हम लास्ट ईयर थोड़े गिफ्ट बना के दिए से है, लास्ट ईयर गिफ्ट बना के दिए से बच्चे से गिफ्ट पूरे, फिर ये साल भी लगा के दिए। मैं तो शॉक हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं होता। राठी साहब भगवान आपको और शक्ति दे और आगे बढ़ते रहे और समाज भी आगे बढ़ते रहे। इस मौका देने की वजह से मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए थैंक यू, शुक्रिया। नहीं करे इसलिए कि वहाँ पर आप लोग पहले आप नहीं थे, पहले सेक्रेटरी साहब कुछ थे, वो जो उसको आपने क्लब बनाने का सोच लिया था। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा, आपके कार्यकाल में डिसीजन लीजिए कि नेक्स्ट ईयर हमें वो जो ऊपर का जो आपका एग्जीबिशन जो गांधी सेनेटरी हॉल है वो अगर आप हमें देंगे तो हम और एग्जीबिशन सोसाइटी और इकोनॉमिक कमेटी मिलकर वहाँ पर हम बाल संस्कार शिविर करेंगे। और हमारे जो यहाँ पर है कलावती जाजू, शकुंतला रावंदर, रोबिन मिश्रा, प्रेमलता और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप अगर हम ही देंगे तो नेक्स्ट ईयर हम वहाँ पर करेंगे। आप कमेटी में आप ये निर्णय लेकर ये कृपया शुरू करने का मौका दीजिए। और दूसरी बात है पटाखे तो क्या है, रावण दहन करते समय जो पटाखे हम छोड़ते हैं
वो खुशी से छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो रावण ने जो काम किए थे उसके लिए हमें खुशी का याद करते हुए हम बना के छोड़ रहे हैं। इसके लिए मैं उसके ऊपर हम गौर करेंगे, परंतु ये हमें हाल उपलब्ध कराइए। धन्यवाद। श्री प्रणवाचार्य जी। श्री मोहनका जी प्रधान। मानस मंडल से विनती करने से निवेदन करता हूँ कि आगे शर्मा जी को सम्मानित करें। मैं गोविंद राय से निवेदन करता हूँ कि सुरेंद्र जी को उपस्थित प्रदान करें। बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अपनी बड़ी इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की, इसके लिए मैं प्रगति समाज एवं मेरी ओर से हार्दिक आभार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे सभी बंधुओं का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम का प्रचार का दायित्व लिया, इसके सहयोग के लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। धार्मिक वर्गों के प्रबंधन को भी इस सुंदर व्यवस्था के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रत्येक सहयोग के लिए भी उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। राष्ट्रगान के बाद सभी यहाँ से आग्रह है कि स्नेह वोट लेकर ही प्रस्थान करें। धन्यवाद राष्ट्रगान के लिए।